बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन्हेलर, स्पेशली अस्थमा में लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या इन्हेलर, एक तो ये बताएं कि है क्या, ये क्या काम करता है, और ये क्या सिर्फ जो है ये अस्थमा में ही इसका इस्तेमाल है या और भी किसी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने ना बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है इन्हेलर का। इन्हेलर जो है ये एक लोकल दवाई है जो सांस की नालियों की मुख्तलिफ बीमारियों में यूज़ होता है इसका, जिसमें एज़मा एक बीमारी है, सिगरेट नोशी से होने वाला दमा COPD जिसको हम कहते हैं उसमें भी यूज़ होता है, और लंग्स की डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उसमें यूज़ होता है। सो ये एक ऐसी टेक्निक है इन्हेलर जिसकी मदद से हम सांस की नाली में डायरेक्ट दवाई भेज सकते हैं। ठीक। अब देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप, यानी कि ये जो नालियों को खोलने वाली दवाई है, हाँ, इसमें दवाइयों के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कोई सोजिश ख़त्म करने वाली है, कोई सांस की नालियों को खोलने वाली दवाई। ठीक है। जो सोजिश है उनको भी ख़त्म करती है और नालियों को खोल भी देती है। मैं अक्सर अपने मरीज़ों का ये मिसाल देता हूँ कि अगर आपको चोट लग जाए हाथ पे, तो आप क्या चाहेंगे कि उस जगह पे लोकल कोई क्रीम लगा के इलाज कर लिया जाए या दवाई खाई जाए, गोली खाई जाए? अब गोली जो खाएंगे वो हमारे ब्लड में शामिल होगी, ब्लड सारे जिस्म में सर्कुलेट करेगा और वो वहाँ भी जाएगा जहाँ हमें वो दवाई को पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ उसकी जो मनफी असर हैं वो हो सकते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होगा। सिमिलरली इन्हेलर भी ऐसा ही है कि सांस की नालियों में सोजिश है, तंगी है, तो हम उधर डायरेक्ट दवाई डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें एक तो दवाई की मिकदार बहुत कम है। हम जो गोलियां खा रहे हैं, आपने सुना होगा मिलीग्राम्स, जी इतने, जाहिर है गोली ने एक पहले मैदे में जाना है, फिर उसने लिवर में जाना है, फिर उसने किडनी से जाना है, वहाँ से फिर उसने बाहर निकलना है, फिर ब्लड से वहाँ पे होके, तो एक लंबा रूट है। तो हम डायरेक्ट क्यों ना लंग्स में हम उसको, लंग्स में, एयरवेज में चल जाते हैं। अब जो डोज है इसमें दैट इज इन माइक्रोग्राम्स। अब 1000 माइक्रोग्राम जाकर कहीं 1 मिलीग्राम बनता है। ठीक है। तो इसलिए एक तो डोज कम है, एक तो लोकल एप्लीकेशन है। और जैसे आपने शुरू में पूछा कि ये खाली एस्थमा में यूज़ होता है, नहीं, ये मल्टीपल लंग की कंडीशंस है उसमें यूज़ होता है। इधर ही मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ओ जी इन्हेलर लग तो नहीं जाएगा। दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। लग तो नहीं जाएगा, एक तो यह है कि लग नहीं जाएगा, और अगर लग भी जाए तो आपको बहुत सारे अपनी सेहत के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। नहीं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपको खुदा ना खास्ता लत लग गई है। It is not like that. ये कोई एडिक्शन नहीं है। It is not an addiction. लेकिन अगर कुछ अर्सा लेना पड़ जाए और अगर आपको बीमारी उससे ठीक हो रही है, तो गोलियां खाने से बेहतर है कि आप इन्हेलर लें। भाई आप दवाई भी तो लेते हैं साल तो आप इसको दवाई ही समझे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है दवाई। ठीक है। तो इन्हेलर जो हैं बेसिकली 2 किस्म के। एक कन्वेंशनल इन्हेलर है जिसको हम मीटर डोज इन्हेलर कहते हैं। दूसरा आजकल बड़ी रिसर्च के बाद ड्राई पाउडर इन्हेलर भी आ गया। वो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं, उनमें कैप्सूल डाल जाते हैं और वो हम इन्हेल कर लेते हैं। तो लोग इस पे बड़ी रिसर्च करके दुनिया बड़ी आगे जा रही है और अब वो ऐसे कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 दवाइयाँ मिक्स करके इन्हेलर आ रहा है जिसको दिन में आपको एक मरतबा ही लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो इन्हेलर इज़ मोर गुड एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। अगर कोई भी दवाइयाँ इन्हेल्ड फॉर्म में अवेलेबल हैं तो हम लोग प्रेफरेबली हम चाहते हैं कि हमारे मरीज़ जो हैं वो ले इंस्टेड ऑफ गोलियां, कैप्सूल या टीके ले। यानी कि अगर आप एक गोली ले रहे हैं वो आपके स्टमक में जाएगी, स्टमक डिस्टर्ब होता है, डेफिनेटली होता है, वो लंग्स की आपकी जो है वो इंटेस्टाइन, जिगर में जाएगी, वो सारी में जाएगी। तो अगर जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है उससे बेहतर होता है तो ये बेटर वे है। जैसे अब शुगर में लोग डायरेक्ट इंसुलिन पे जा रहे हैं जी, तो आप फेफड़ों की बीमारियों में डायरेक्ट इन्हेलर पे जा सकते हैं। और काफ़ी टाइप के इन्हेलर आ चुके हैं, सारे टाइप्स के इन्हेलर आ गए। उसमें लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ हैं कि जिनको एक मरतबा ले लें तो 24 घंटे तक उसका असर रहता है। तो दुनिया इसमें बहुत रिसर्च कर रही है। अब कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी इनहेल्ड फॉर्म में आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में तो भी इस तरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो अवेलेबल है वो सांस की नालियाँ खोलने वाले इन्हेलर हैं और सांस की नाली में सोजिश को कम करने दवाइयाँ। क्योंकि मैंने देखा आपके कुछ पेशेंट्स, आप उनको ओल्ड एज में जो हैं वो आप डायरेक्ट इन्हेलर पे मेडिसिन की बजाय आप उनको इन्हेलर एडवाइस कर रहे होते हैं। इवन यंग में भी कोई एज़मा वाला पेशेंट है तो वो प्रेफरेबली उनको इन्हेलर पे लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे माशरे के मिथ्स हैं कि जी वो फलाने ने लिया से तो लग गया सी और इट्स लाइक दैट। तो उनको कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है, सोशल स्टिग्मा ना बनाए इसको, ये एक नॉर्मल चीज़ है एंड इट इज़ बेटर देन टैबलेट्स और वो सब चीज़ें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।